हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 6 तक कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्त यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोह्यन्ते तत्सूर्याः तेजो वारि मृदां यथ विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि बोलते हैं, मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेनं भवेन परितुष्यता अभ्यधायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे महाबाहो विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। अब भगवान महादेव कैसे कहते हैं, महादेव वाचा नाद्यं प्रदेश बालानां वर्णये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र घृतो मया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी है, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूं। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, प्रजापते दर्ग शीर्षणो भवत जमुख शिरः मित्रस्य चक्षुषे शेत भागम स्वं बहिर्षो भगः। अब महादेव कहते हैं, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि भगवान शिव ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं, पूषा तो यजे मानस्य दद्धि अर्ज शक्तु पिष्ट भुक देवा प्रकृति सर्वांगा ये मा उक्षे अशनम ददुहु। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, पूषा देव कि अब भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे और यदि अकेले चाहे तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर आगे महादेव कहते हैं, बाहुभ्यामश्वनो पुष्णो हस्ताभयाम कुट बाहवः भवन्तैव धर्व्य वश्चान्य बस्तस्म अश्रुभिगो ब्रवीत। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्या महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पुषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्ट मोदितम परिष्ट परितुष्टात्मभिष्टात् साधु साध्वित्य था ब्रुवन्। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। फिर आगे महादेव कहते हैं, फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ततो मीढ़वांस सामंतर्य शूनाशिरः सहर्षिभिः भूयस्त देव यजनम समीर वद्वे धसो ययुः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं, तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विधाय कातसन्यर्न च तद्यदाह भगवान भवः दधु कस्य कायेन सवनीय पशुः शिरः।
फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए गए पशु के सिर को दक्ष के सिर से जोड़ दिया गया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, संधीयमाने श्रेयसी दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः शूपत इवोटस्थो दृढशे ददृशे चाग्रतो मृडम। मैत्र मुनि कहते हैं, जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और ज्यों ही वह निद्रा से जागा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तदा वृष्य ध्वज द्वेष कलीलात्मा प्रजापति शिवावलोका दभव अक्षर दधरद इवामलः। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव जी को देखा तो उसका हृदय जो शिव जी के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, भवस्तवाया कृतधिनार अश्कनोदनुरागतः औतकंठ या द्वाश पकल्पया संपरेताम शुताम स्मरण। अब यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वह कुछ भी नहीं कह सके। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, कृक्षात संस्त भय च मनः प्रेम विहिलितः सुधी सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। मैत्र मुनि कहते हैं, उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भाव वेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष जी अब कहते हैं, दक्षुवाच भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन् वज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव घृत व्रतेषु। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूं। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, विद्यात उपव्रत धरान मुखतः स्म विप्राण ब्रह्मात्म अत तत्व प्रथमं तव मस्त्राक तद ब्राह्मण आन परम सर्व विपत्सु पासी पाला पशूणीव विभो प्रगृहित दंडः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति शिव जी को बोलते हैं, हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या तप व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, यो असो माया विदित अततत्व दृशा सभायाम क्षिप्तो दुरुक्ति विशीख है विर्घ्न यय तन्माम अवार्क पतन तमहर अत्मंडी मनींद यापाद दृष्टया दया स भगवान सबकृतेन तुष्येत। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति कहते हैं, मैं आपकी समस्त कृति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच समाप्य एवं समीढवासं ब्रह्मणा चानुमंत्रितः कर्म संतान यामास सोपाध्याय अतवीर्गादिभिः। मैत्री मुनि कहते हैं,
इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वैष्णवम यज्ञ संतयत्रिकपालम द्विजोत्तमा पुरुराशम निर्वपन्न वीर संसर्ग शुद्धये। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि से में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, अधवयुर्ना अत हविषा यजमानो विशाम पते धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुर्भुद्धरी। फिर मैत्र मुनि कहते हैं, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तदा सव प्रभाया तेषां द्योतयन्तया दिशो दश मूषणम अस्त तेज उपानितस्त अक्षयर्ण सतोत्र वाजिनः। मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान नारायण स्त्रोत अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, श्यामो हिरण्यरशनो अकर किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमरमंडित कुंडलास्यः शंखाबज चक्रशर चाप गदा शिर चर्म व्यग्रहिरण्यम भुजैरीव कर्णिकारः। मैत्री मुनि कहते हैं, उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान दीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तथा तलवार धारण किए थी। ये कंगन तथा विजवाट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के एक समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। अब आगे मैट्रिमोनी क्या कहते हैं उसके बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।